हेलो फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील अभियुक्त जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो कि एक फ़ीमेल है, ऑब्नॉक्सियस मैसेज किए हैं, सेक्सुअल मैसेज किए हैं, सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की है और कोर्ट रूम में उन्हें स्टॉप किया जा रहा था, जिनको सेशन कोर्ट के द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिल की लाइट में बेल दी गई थी। इनके बेल को जस्टिस सिद्धार्थ ने कैंसल कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर न्यायिक कार्य को करने की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ अगर जस्टिस कंपोज माइंड में नहीं होगा, उसके एप्रीहेंशन होगा कि उसको सेक्सुअली हैरेस होना होगा या उसकी स्टॉकिंग की जा रही होगी, तो वो जो जस्टिस का काम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो प्रभावित होगा। और इसलिए जस्टिस सिद्धार्थ ने इनकी बेल मिलने के बाद भी इनके बेल को कैंसिल कर दिया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ का मानना है, नो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डिस्चार्ज हर ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रीली and fairly with a balanced and composed state of mind if such acts or the mere apprehension thereof there the apprehension of a harassment through spoken words and written words and stalking in court will always loom large over her psyche. In a situation where presiding officer of the court is herself not secure, it cannot be expected that she would be able to protect the litigants who appear before her for protection of their modesty from unwarranted incursion and outrage by accused like opposite party number 2. द फैक्ट्स इन ब्रीफ फैक्ट क्या है कि जो विक्टिम लेडी जज हैं वो सिविल जज जूनियर डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महाराजगंज में पोस्टेड हैं। उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि जो एक एक्यूज्ड हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उसी कोर्ट के, उन्होंने ऑब्नॉक्सियस मैसेज उन्हें भेजा है। साथ ही साथ उन्होंने फेसबुक पे कुछ मैसेज भेजे हैं, कुछ कमेंट किए हैं। और जो ये वकील साहब हैं, ये किसी तरीके से लेडीज जज का मोबाइल नंबर को प्राप्त कर लेते हैं और उनके उनके मैसेज पे, उनके मोबाइल पे ऑब्नॉक्सियस मैसेज सेंड करते हैं। इसके लिए इनके ऊपर कोतवाली महाराजगंज में नवंबर 2022 में वकील साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 186, 228, 352, 353, 354, 354 डी, 506, 509 आईपीसी में और साथ ही साथ सेक्शन 67 आईटी एक्ट में। और इसके बाद इनको नवंबर 23, 2022 को अरेस्ट कर लिया गया था और दिसंबर 17, 2022 को सेशन जज ने सत्येंद्र कुमार अंतिल की लाइट में इन्हें बेल दे दी गई थी, जिस बेल ऑर्डर को यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था और जस्टिस सिद्धार्थ इसकी सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस सिद्धार्थ ने ये ऑब्जर्व किया है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट द चार्जशीट वॉज नॉट सबमिटेड अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी नंबर 2 when he was granted bail by the learned session judge Maharajganj, relying upon the judgment of apex court in case of Satyendra Kumar Antil. The investigation was in progress when the opposite party number 2 was put behind bars on 23/11/2022 and sent to jail. It may be true that all the offence against opposite party number 2 are punishable with the terms of imprisonment below 7 years, but all offences are not bailable. At least 2 of the alleged offences punishable under section 353 and 354 IPC are non-bailable. It is not a case where bail should be granted on a matter of right. The registry of this court is directed to place this case before the appropriate bench within 2 weeks for taking suo motu cognizance of criminal contempt committed by opposite party number 2 अभय प्रताप। यहाँ पे जो वकील साहब हैं, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि ये एक जुडिशियल ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं। ये ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं और ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ऑब्नॉक्सियस मैसेज सेंड किया है। ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।